ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रैरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृद्धस्तवः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। इस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो।
निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र गीता 16वां प्रकरण का 9वां मंत्र। आत्मिच्छति संसारम रागे दुख जिहासया, आत्मिच्छति संसारम रागे दुख जिहासया, वीतरागो हि निर्दुःख तस्मिन्नपि न खिद्यति, वीतरागो हि निर्दुःख तस्मिन्नपि न खिद्यति। आत्म इच्छति संसारम रागे दुख जिहासया, वीतराग हि निर्दुःख तस्मिन् अपि न खिद्यति। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, रागी दुख जिहासया, रागवान पुरुष दुख से बचने के लिए संसारम हेतुम इच्छति, संसार को त्यागना चाहता है। जो रागवान पुरुष हैं, रागी पुरुष हैं, दुख जिहासया, इस दुख के निवारण के लिए, दुख से बचने के लिए, दुख की निवृत्ति की इच्छा से संसारम हेतुम इच्छति, संसार को त्यागना चाहता है। परंतु वीतरागा, जो वीतरागी है, वीतरागी कौन है? ही निर्दुःख, जो सारे दुखों से मुक्त हो गया है, सारे दुखों को पार कर गया है। जो वास्तव में वीतरागी ही निर्दुःख, वीतरागी निश्चय करके दुख से मुक्त होता हुआ, तस्मिन अपि न खिद्यते, तस्मिन अपि माने इस संसार में रहता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं करता, दुख को प्राप्त नहीं करता, दुखी नहीं होता। कौन? वीतरागी है।
और वीतरागी कैसा है कि दुख वीतरागी ही निर्दुख, जो सारे दुखों से पार कर गया है, निश्चय मुक्त हो गया है। तस्मिन अपि न खिदते, माने इस संसार में रहता हुआ भी इससे खेद को प्राप्त नहीं करता है, दुखी नहीं होता। दुखी कौन होता है? जो रागी, संसार में राग रखने वाला है, रागवान है। और दुख से छूटने के लिए रागी दुख जिहासया, रागी पुरुष इस दुख से छूटने के लिए संसारम हेतुम इच्छति, संसार को त्यागना चाहता है। पहले दुख छूटना उसका मूल उद्देश्य है कि दुख से कैसे छूटें। पहले तो संसार को बसाता है कि शायद इससे दुख से छूट जाएंगे, संसार में लगता है, संसार के जितने विषय सामग्री हैं उनको इकट्ठा करता है कि शायद इनसे हम दुख से मुक्त हो जाएं। रागी पुरुष सारी सुविधाएं जुटा ली जाए तो दुखी नहीं रहेंगे। हमारे पास धन हो और धन है तो सारी वस्तुएं हो जाएंगी। ठंडी से बचने के लिए हमारे पास सारे साधन, रजाई है, कंबल है, स्वेटर है। गर्मी बचने के लिए भाई एसी कूलर सब लगा रखे, ठंडी गर्मी के दुख को नहीं झेलेंगे। उसके बचने के साधन हैं, जिनके पास साधन नहीं बेचारे गर्मी में मरते रहते, मच्छर खाते रहते, सर्दी में सिकुड़ते रहते हैं। ये सारे साधन जुटाता कि भाई दुख ना आए। शरीर जरा भी कष्ट हो तो तुरंत इलाज, डॉक्टर वैद्य की पहुंच गए, भाई इस दुख को मिटाओ। और ये साधन जुटाता है। कोई धन को विशेष बल देता, भाई लोग कहते बिना पैसे किसी काम के नहीं हम संसार, पैसे सब कुछ, सारे दुखों को मिटा लेंगे, खाने पीने के साधन सब कुछ कर लेंगे। इस दुख से मिटाने के सारे साधन संसार में लगता है, खूब संसार को सजाता है, संभालता है कि हम किसी दुख न रहें। जैसे राक्षस लोग नहीं पहले थे, वो वरदान मांगते थे, आवाज ठीक है, वरदान मांगते थे कि भाई क्या वरदान। उन्होंने कहा, कोई कहता हम मरे नहीं, तमाम तरह के वरदान मांगते थे। इसी तरह से हम संसार के सारे साधनों को जुटाकर दुख से बचना चाहते हैं। और जब देखा इनसे नहीं बात बन रही तो इनको छोड़ के दुख से बचना चाहता। रागी दुख जिहासया, रागी पुरुष, रागवान पुरुष इस दुख से बचने के लिए संसारम हेतु में संसार को ही छोड़ना चाहता। ये संसार दुखालय है, दुख रूप है। अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदयित विशेष पादाम्बुरुधिर नौका। ये संसार सागर है, दुखालय है, दुख रूप है। अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणम किमस्ति। इस सागर में जहाज हमारा डूब रहा है, क्या उपाय है कि गुरु कृपालो कृपया बताई। गुरु ने कृपा करके बताया
विशेष पादांग दिन का परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज। तो दुख से बचने के लिए हम संसार को ही छोड़ना चाहते हैं। संसार दुख रूप है, हम छोड़ दें। ये सारा दुख रूप है तो हम छोड़ देते संसार को, दुख को क्यों पड़े खींचे साथ। लेकिन आप ये तो विचार करो कि संसार को छोड़ के जाओगे कहाँ? अपने घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया तो कहीं तो जाओगे। हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, वृंदावन गए, उत्तरकाशी गए, हिमालय गए, कहीं जाओ, संसार साथ है। ये शरीर, ये इंद्रियां, अंतःकरण, ये भी तो संसार का ही भाग है। छोड़ के भागने से बात बनती नहीं। और दुखी होता छोड़ देता, और ज्यादा दुखी हो शरीर तो शरीर ही छोड़ने तैयार हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेंगे। बहुत दुखी, इससे क्या है, इसे मर जाना बढ़िया। लेकिन इससे कोई बात बनती नहीं, ना शरीर छोड़ने से बात बनती, ना संसार छोड़ने से बात बनती। संसार कहाँ छोड़ के जाओगे और भागने वाले कहाँ सुखी हो गए? जहाँ जाओगे संसार है, ये शरीर है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, और कहाँ जाओगे? भाई ये घर है तुम्हारा, तो मान लो तीर्थ पहुंच गए, वहां आश्रम है, तो छोड़ के दुख से बचने के लिए रागी संसार को छोड़ता है। अर्जुन भी जब बहुत दुखी हुआ तो संसार को छोड़ने की बात करता है। अर्जुन कहता, भगवान हम ऐसा ये पाप वाला काम नहीं करेंगे। युद्ध के मैदान में जब भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्री समवेत युसव नामका पांडव से किम कुरव संजय। धृतराष्ट्र पूछे, संजय बताओ, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया? सीधा साधा था, जब वहां जाना लड़ने था, करना क्या था? लेकिन वो जानता था कि पांडव है, शायद उनकी मत बदल जाए, शायद धार्मिक लोग हैं। और हुआ भी ऐसे, अपने को बचाने के लिए बोल भी देता था कि भाई ये तो मूर्ख हैं, ये तो नासमझ हैं, जिद्दी है, नहीं मानता है। आप लोग तो धार्मिक और अच्छे, बड़े लोग उपदेश देते हैं, कुछ भी गलती कर रहे हैं और तुम करो, अरे तुम तो सत्संगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे? तुम तो संत, तुम ऐसा क्यों कर रहे? तुमको नहीं करना चाहिए। वो धृतराष्ट्र समझा दिया था अर्जुन को, अरे तुम मारोगे, ये तुम्हारे भाई हैं, मामा है, इनको मारो। अरे वो तो मूर्ख ही है, उसके लिए हम क्या करें? वो समझाया गया, व्यास ने भी समझाया, तो कहता वो तो मेरा पुत्र है। उन्हें पुत्र कोई हो, तुम राजा हो, और तो उसको आज्ञा दो, नहीं मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनता, राजा नहीं मानता, दंड दे उसको। तो अर्जुन युद्ध के मैदान में गया। युद्ध के मैदान को देखकर उसने कहा, भगवान पहले मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलो, मैं जरा देखना चाहता हूं किस किस के साथ लड़ना है। जो लड़ने आए हैं, महाभारत है, इसमें कोई बचेगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो कम से कम ये तो देखने कि जो वीर लड़ने आए, कौन मेरी तरफ से है और कौन कौरवों की तरफ से, एक बार देख तो लूं। तो भगवान विचार करने लगे। युद्ध के मैदान में लड़ाई वाली बात, नगाड़े बज गए, शंखनाद, सिंहनाद,
सब कुछ तो हो चुका है, एक कथा मुझे देखना है। कोई नुमाइश लगी हुई है, क्या देखना? भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए कि इसके अंदर मोह पनप रहा है, और मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह सारी व्याधियों के मूल है, जड़ है। और अभी महाभारत है, बार बार ऐसे करेगा तो इसकी जड़ को ही मिटा देना चाहिए। अच्छे डॉक्टर बीमारी दबाते नहीं, उसका इलाज करते पूरा। थोड़ा पका नहीं तो उसको पकाएंगे, फिर उसकी गांठ पूरी निकाल दें। कभी कभी बुखार हल्का था, तेज दबा देते, और कस के बुखार आए बिल्कुल चला जाए। तो भगवान रथ को लेकर गए जहाँ सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, शकुनि आदि मामा थे। देख, इनसे लड़ना, जो मोह भी दबा हुआ तब एकदम प्रकट हो गया। अहो बत महापापम, अरे भगवान इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। ये पिता जिनकी गोदी में धूलि धूस होकर मैं पड़ा हूँ, बड़ा हूँ, खेला हूँ, कूदा, जिनके सीने पर, जिनकी छाती पर मैं खेला हूँ, उस पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। गुरु द्रोणाचार्य सारी विद्या सिखाई, अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे, और सारी विद्या सिखाई अर्थ से। और गुरु द्रोणाचार्य जो हमारे गुरु हैं, उन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। गुरु कृपाचार्य कितने वृद्ध हैं, वो तो पूजनीय बंदनी हैं, उन पर बाण चलाना महान। तो दुर्योधन है तो भाई, तो तेरे भाई से इनकी अकल खराब हो गई, मति मारी गई, आदताई है, इनको मारना तो पाप ही तो है। इनको मारेंगे, ये चिड़ियाँ अकेले बचेंगी, दूषित हो जाएंगी, बड़ संकर पजे, महान अर्थ। फिर ये अपने लोग हैं कि पितामह हैं, कि चाचा हैं, कि ताऊ हैं, कि मामा हैं, कि साले हैं, कि पुत्र हैं, कि पौत्र हैं, ये सब मरने खड़े मेरे हाथों। जिनके बिना मैं जीवित रहना पसंद नहीं करता हूं, वो खड़े हैं मेरे हाथों मरने लिए। इतना बड़ा पाप, अहोबत महापापम। भगवान, इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता। छोटे से राज्य के लिए तीनों लोगों को राज्य मिले तो भी इन अपने लोगों को नहीं मारूंगा। सन्यासियों भाषा बोलता, भगवान मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लूंगा, मुझे आज्ञा करो। ईद के मैदान जाके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर सकता। धनुष बाण रखता, कहता मेरा गांडी सरक रहा, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा हो, शरीर कंपित हो रहा, खड़े होने में असमर्थ। क्या हो गया अर्जुन? कोई कारण नहीं था कि देख डर गया हो कि बहुत बड़ी सेना ना, विराट युद्ध ने अकेले सबको मारे भगा दिया। लेकिन ये तो है दूसरी बात थी, यहां तो सब मरने कटने खड़े। पितामह बने रहे, गुरु द्रोणाचार्य बने रहे, कर्ण बना रहा, दुर्योधन बने रहे, अश्वत्थामा बना रहा, दुशासन, सबको भगा दिया विराट युद्ध। लेकिन मोह का परिणाम ऐसा। कहता मुझे अगर दुर्योधन मारे तो मरना स्वीकार है, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। इतना मोहग्रस्त हुआ कि मरना बढ़िया, इनको मारने से तो अपने मर जाना ठीक है, ये पाप क्यों झेलो। और शुरू में जो भी गीता पढ़ता है उसको एक शाख लगता, झटका लगता। विदेशी को तो झटका लगा के अर्जुन कितना बढ़िया बोल रहा था, भगवान लड़ा दिए। भगवान कैसे जो लड़ाई की,
महाभारत में झोंक दें किसी को। कितना बढ़िया बोल रहा था, जो पूजनीय पितामह को कैसे मारें, गुरुओं को कैसे मारें, क्या क्या करें, लेकिन उन्हें ये नजर नहीं आ रहा ये बोर्ड लड़ने खड़े उसका क्या होगा। अर्जुन मारने कोई सोचता है मारूंगा, ये तो सोचना चाहिए कि जो बाहर से खड़े हुए हैं वो भी तो लड़ने के लिए खड़े हुए, वो लड़ने का आ गए हैं। जब चाहे पितामह हो चाहे गुरु हो कोई भी हो, जब शत्रु के पक्ष में अधर्म पक्ष में जब लड़ने खड़े हैं तब तुम्हें लड़ने में क्या इतराज। ये खाली मोह के कारण, खाली मोह कारण ऐसा हुआ था और कोई कारण था ही नहीं। कोई हो चाहे गुरु हो चाहे पितामह हो बाप हो बेटा के शत्रु बनकर आ रहा है, लड़ने के लिए तो मैदान उतर चुका है, तो अब लड़ने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं। भागना चाहता था, पलायन करना चाहता था कि छोड़ के भाग जाना। भगवान कहते कहाँ भाग के जाएगा, वहां जाएगा जंगल में तब जानवरों को मारेगा, पेड़ों को काटेगा। तो क्षत्रिय है, तेरा युद्ध करना धर्म है। तो रोम रोम में क्षत्रिय से भरा हुआ। क्षत्रिय को तो अपने धर्म में स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म तो मर जाना बढ़िया है, दूसरा धर्म भय देने वाला है, अपने धर्म का पालन कर। ये क्या बात कर रहा। तो कोई इन विषयों को इकट्ठा करके भोग के जमा करके सुखी होना चाहता है, और कोई इनके त्याग से इनको छोड़ हटा, बड़े दुख वाले कहाँ छोड़ जाओ, कितने छोड़ जाओ, कहाँ भाग के जाओ। जहां भाग के जाओगे संसार पीछे लगा पीछे लगा पीछे लगा, छाया के छाया तुम्हारे से साथ लगी। तो छोड़ने से दुख मिटने वाला नहीं है, दुख का कारण खोजो। और कहा वीतरागा ही निर्दुख, जो वीतरागी है निश्चय ही सारे दुखों से मुक्त हो गया, सारे दुखों से मुक्त होकर तस्मिन अपि न खिद्यते, इस संसार में रहता हुआ कभी खेदित नहीं होता है, कभी खेद प्राप्त नहीं करता है, कभी दुखी नहीं होता। वितराग निर्द्वंद्व तस्मिन अपि न खिद्यते, राग रहित पुरुष निश्चय करके दुख से रहित हुआ और इसमें इस संसार में सब कुछ बरतता हुआ फिर दुख को प्राप्त नहीं करता, खेद को प्राप्त नहीं करता। छोड़ने वाली बात कोई कहते ही नहीं। न भगवान ने अर्जुन से कहा, ऐसी विद्या सिखाई कि भाई इस संसार में रहकर हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख ले, झंझटों में रहकर बचना कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। कोई हमसे सीख ले। हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। रोगों से बचाने के लिए सब लोग हैं, औरों को रोगों से बचाने के लिए सब लोग हैं। हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रहकर, सबसे रहकर अलग रहना। तो भागने से बात बनती नहीं, चाहे जितने भागोगे जागेगा। भाग रहे संसार लेकर, संसार को भागना
कहीं भागने से बचने वाले नहीं। जहां जहां भागोगे वहां वहां दुख संगे पहुंच जाएगा। इसलिए वीतरागी, एक रागी है, एक विरागी है, एक वीतरागी। राग में संसार को राग रंग में भोग के सुखी होना चाहता है, एक छोड़ सुखी जाना रहना चाहता है, एक वीतरागी जागा हुआ तो क्या छोड़ना क्या पकड़ना, उसकी आसक्ति हट जाए, तादाद हट जाए, फिर होने में जो कुछ होता हो, सत्यता हट जाए, आसक्ति हट जाए, तो दुख के कारण को खोजो। दुख का ये कारण नहीं है कि पकड़ना और छोड़ना, ना तो संसार पकड़ने से दुख से मुक्त होंगे और ना संसार को त्यागने से मुक्त होंगे, क्योंकि संसार को पकड़ना छोड़ना दुख का कारण है ही नहीं। और कारण को नहीं निवारण करोगे तब तक कार्य की निवृत्ति नहीं होती। दुख का कारण संसार नहीं है। और जितने ज्ञानी हैं उस संसार में रह रहे, कहां चले गए? संसार में रहे और संसार से अलग, न जग छोड़ो न हरि बोलो और कर्म करो जिंदगानी में, और जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल पानी में रहता, अब कमल पानी में डूब जाए, लिप जाए तो सड़ जाए, ये रहता है लेकिन असंग रहता है, लिपायमान नहीं होता। लिपायमान हो जाए तो सड़ जाए। तो संसार में रहो, जाओगे कहां? संसार तुम्हारे भीतर ना बस है। जैसे जूता चप्पल आप पहनते हो का ऐसे कंकड़ पत्थर बचने के लिए, चाहे जितने कंकड़ पत्थर हो, बढ़िया जूता है, आप चले जाओ, कोई फिक्र नहीं, कंकड़ पत्थर बाधा नहीं। लेकिन एक पत्थर जूता के अंदर आ जाए तो आपको चलना मुश्किल कर दे, फिर जूता तुम्हारे किसी काम का नहीं, फिर तो वो कंकड़ तुम्हें एक पहनने हिलने देता। तो संसार में रहना है। शरीर यदि है, जब तक शरीर है तब तक संसार से बाहर कहां जाओगे? शरीर है तो संसार में रहना। नाव पानी में रहे कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर पानी में नाव में पानी भर गया तो गड़बड़ है। नाव पानी में रखने के लिए बनाई गई, सूखे में रखने के लिए नहीं, उसमें भरो नहीं। तो संसार में रहो, संसार तुम्हारे भीतर वास न करे, तुम्हारे भीतर घुसे नहीं। तो संसार इसलिए राजा जनक विदेह कहलाते थे। शरीर रहते रहते विदेह, देह रहते रहते विदेह। देह कोई प्रभाव उनके जीवन में नहीं था, सब व्यवहार चलते थे, राजपाट सब चलते। किसी ने सुना कि राजा जनक विदेह हैं, कोई संत था, उसे बड़ा गुस्सा आई, ये विदेह, पूरा राज ठाट बाट भोग रहे हैं, फिर विदेह है। उस मैं चल के देखता हूँ कैसे विदेह है, पूछता हूँ तुम कैसे विदेह हो। तुमने कुछ तो त्यागा नहीं। वो त्यागी महाराज थे, न राज छोड़ा, न रानी छोड़ी, न परिवार छोड़ा, सब राज चलाते, फिर विदेह कैसे? संत पहुंच गए, राजा से सवाल किया, महाराज आप, मैंने सुना तुम्हें लोग विदेह कहते हैं, तो यहाँ कहते होंगे, आप कैसे विदेह हो? मैं तो आप सब फंसे लग रहे हो। उन्होंने कहा महाराज सेनापति का उनको विश्राम कराओ, इस प्रश्न का उत्तर कल दिया जाएगा सुबह 8 बजे। कहते ठीक है। सेनापति ले गया, बढ़िया राजमहल के ठाट बाट में कमरे में टिकाया गया, बढ़िया व्यवस्था, सारी व्यवस्था राजाओं के हिसाब की थी। भोजन कराने के लिए सेनापति खुद बुलाने गया, राशि ठाट बाट के भोजन 56 प्रकार के। जब सेनापति बुलाने गया, कहते महाराज भोजन करने चलो।
कहते चलो। सेनापति कहता महाराज ने एक संदेश आपके लिए भेजा है, वो आपको सुना दें और फिर आप भोजन करें। कहते क्या संदेश है? सेनापति कहता महाराज ने हमें आदेश दिया हुआ है कि सुबह 8 बजे आपको फांसी लगा दी जाएगी। मुझे आदेश दिया गया कि 8 बजे इन संत को फांसी लगा दे। क्यों फांसी लगा दे? हमने कौन सा अपराध किया? हमने एक पूछ दिया काली विजय कैसे हो, इसमें फांसी वाली क्या बात? कहते भाई ये तो बस महाराज जाने, मुझे जितना आदेश दिया बस तुम्हें सुना दिए, बात बाकी महाराज बताएंगे। अब भोजन करने ले गए, भोजन करा दिया, महल में छोड़ दिया। सुबह 8 बजे दरबार लगा तो बुलाया गया संत। वो तो मर जाए सुगड़े अधमरे से हो गए। राजा पास बुलाया गया, वो तो सब बातें भूल गए पूछना कि विधेयक कैसे हो, सब चीजें भूल गए। आते आते सीधे बोले कि उन्होंने सोचा कि फांसी लिए बुलाया गया, 8 बजे का टाइम था। महाराज फांसी किस दे रहे? फांसी क्या मतलब? कौन सबने ऐसा दोष किया जो फांसी लगाओ? राजनक बोले महाराज ये बताओ, भोजन में रसोईया नमक डालना भूल गया था, जानबूझ के ऐसा कराया था, नमक नहीं डाला। आपको भोजन कैसा लगा? स्वाद ठीक था कि नहीं? कहते स्वाद हमें तो भी नहीं पता खाया कि नहीं खाया। जहाँ सवेरे 8 बजे मौत हो वहाँ स्वाद लगेगा भोजन। नींद आई ठीक कि नहीं बिस्तर? नींद एक क्षण भी नींद। हमें जल्दी बताओ फांसी सजा क्यों? राजनक बोले कोई महाराज फांसी सजा नहीं है, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम्हें पता है कि कल सुबह 8 बजे फांसी लगा दी जाएगी तो स्वाद कहाँ चले गया भोजन? भोजन स्वाद जो मरने जा रहा, भोजन का स्वाद मरने जा रहा नहीं। लोग कहते हैं कि भगवान सब बातें बता देता, ये नहीं बताता तो मरोगे कब। सबको पता होना चाहिए कि कब शरीर छोड़ना है, तो अपनी तैयारी रखें। ये किसी को नहीं पता चलता, एक झटका में सारे काम हो जाते हैं। परमात्मा तरफ तो नहीं है, अब कोई साधना बल से कर ले वो अलग बात है, नहीं परमात्मा तरफ से तो किसी को भी ये पता नहीं कब शरीर छूटेगा। इसके पीछे कारण क्या है? कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। अगर पता चल जाए कि शरीर छूटेगा 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, तो आप ये तो बताओ, जिसे पता चल जाए 15 दिन बाद शरीर छूटेगा, ये 15 दिन उसकी कैसे गुजरे? आप कभी कल्पना करो, अगर पता चल जाए कि 15 दिन बाद शरीर छूटेगा, 10 दिन बाद शरीर छूटेगा, तो 10 दिन कैसे बीतेंगे? वो तो नरक हो जाएगा, रोज मरेगा, रोज मरेगा। यहां तक है कि मौत बेहोश कर देती है मरते समय। ये चीजें सारी चले नहीं कि 10 दिन ऐसे नरक हो जाए, ऐसा नरक हो जाए, कभी नहीं होता। ये याद बड़ी खतरनाक, बड़ी दुखदाई। तो राय जनक ये तुम्हारा उत्तर था। देव रहकर विदेव, संसार रहकर अलग। तो दुख का असली कारण क्या है वो तुम खोजते नहीं कि संसार भोगने में लगा, कोई त्यागने में लगा पड़ा। जैसे डॉक्टर की बीमारी पता न हो, खाली ये दवाई खिलाए, अच्छा 1 दिन की खाना देखा, फिर दूसरी खिलाए, रोज बदल के रोगी को मार डालो। जब तक बीमारी पता सही ढंग से नहीं है, इलाज करोगे तो रोगी मरेगा। दुख का मूल कारण जब तक नहीं खोजते हैं तो बाहर के उपाय सब व्यर्थ हो जाते हैं। दुखी क्यों है, दुख का मूल कारण क्या है, तो आप तमाम चीजें गिनाओगे। दुख के कारण कोई का शरीर ठीक नहीं है, घरवाली ठीक नहीं, घरवाला ठीक नहीं, नौकर ठीक नहीं, फलाना ठीक नहीं।
बहुत सारे कारण गिनाओगे, देखिए सब बकवास। जिनके सब कुछ ठीक है वो कौन सुखी हो गए? सारे साधन संपन्न है वो कौन सुखी हो गए? वो भले तुम्हें सुखी नजर आते, उनसे तो पूछो। बाहर से सभी देखने लगता बड़े सुखी, बड़े सुखी, बड़े सुखी, हो ही नहीं सकते। दुख का मूल कारण क्या? दुख का मूल कारण है मन। जब तक तुम्हारे पास मन रहेगा तब तक दुखी रहोगे। कुछ कर डालो, मन रहेगा तो कहीं राग करेगा, कहीं द्वेष करेगा। राग करेगा वो भी दुखदायी, द्वेष करेगा वो भी दुखदायी। दुख का कारण मन है, बंधन कारण मन है। मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। मन मन ही देवी देवता, मन ही भूत पिशाच। दुखी मन के कारण है। तो दुख को मिटाना चाहते हो तो मन को मिटाओ, न संसार छोड़ो न कुछ छोड़े, मन को मिटाओ। अब मन मिटाएं कैसे? मन मिटाने से पहले ये समझने मन है क्या, मन की परिभाषा क्या, मन का स्वभाव क्या, मन का स्वरूप क्या, मन पता चले तब मिटाने वाली बात है। पहले मन का तो पता चले मन क्या है, तब उसको मिटाएं। मन को मिटाने से पहले मन का पता चले। मन के कारण दुखी, जिसके पास मन होता वो दुखी, जिसके पास मन नहीं वो दुखी ही नहीं। पत्थर है, तोड़ते फोड़ते रहो, कोई दुख नहीं कि मन नहीं। पेड़ पौधे वनस्पतियां भी काटा छाटी करते रहते, कोई मन नहीं, कोई दुख नहीं। जानवरों में थोड़ा सा मन होता, थोड़े दुखी होते। कई लोग कहते हैं मछली खाओ, उनमें कोई मन ही नहीं होता। कई तो कहते हो आत्मा में नहीं होती, खा जाओ। मन है कम है, थोड़े दुखी। जानवर कितना मन है? प्रकृति तक, प्रकृति से मिला हुआ। गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा, बिल्ली, कुछ नहीं। कितना मन है कि उसको भूख लगेगी तो मन खड़ा हो जाएगा, भोजन मिल गया, बात खत्म। घास मिल गई, चारा मिल गया, भूसा मिल गया, दाना में, बात खत्म। प्यास लगी, मन खड़ा हुआ, पानी मिल गया तो बस बात खत्म, बंद। कोई बीमारी हुआ, मन खड़ा हुआ, बीमारी नहीं तो स्वस्थ। गर्मी हुई तो मन खड़ा हुआ, गर्मी से हटा लिया तो ठीक। सर्दी में मन खड़ा हुआ, सर्दी में बचा लिया तो ठीक। और कोई दुख का कारण नहीं। भूख लगी, प्यास लगी, सर्दी लगी, गर्मी लगी या कोई बीमारी हो जा। अगर जानवर को बीमारी न हो, जानवर को पेट भरा हो, जानवर को ज़्यादा सर्दी में ना हो, ज़्यादा गर्मी में ना हो, और कोई मार पिटाई न करता हो, तो बताओ क्या दुख है? खोजत खोजत पाए वन, और जैसे गधा तैसे सन। क्या नहीं? अब बताओ क्या दुख है? कोई दुख नहीं है कि हाय अब तो बूढ़े हो गए, कुछ दिन बाद मरने वाले, हमारे कुल का, वंश का, परंपरा क्या होगा? हमारा शरीर छूटेगा तो नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, बंध जाएंगे, क्या होगा? भविष्य क्या होगा? उनके पास कोई भविष्य नहीं। इतना ही, जिसके पास मन नहीं, कोई दुख नहीं। और मन किसके पास? मनुष्य के पास। मन के कारण इसका नाम मनुष्य पड़ा। मन के कारण ही इसका नाम मनुष्य हुआ। मन, मन के कारण मनुष्य। तो मन, जब तुम्हारे पास मन होता दुखी नहीं, मन तो कोई दुखी नहीं। दुख है, चिंता, भय, ऐसा नुकसान हो गया, अपना सब बिगड़ गया। लेकिन नींद में सुसुप्ति में जाते तब दुखी होते क्या? सपने में तो हो सकते हो कि दुख वाले सपना आ जाए, दुखी हो जाओ। कितना दुखी हो, कितनी बीमारी हो, लेकिन कोई दुख ही नहीं, कोई मन ही नहीं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी
बुखार अगर बीमारी आ जाती ना, कभी कभी मन इतना अशांत होता। विद्या माता जी एक बार बता रही थी, उनको हार्ट अटैक हुआ, तो कहे महाराज हम इतने आनंद इतने मस्ती, क्यों मन ठहर गया। जब मन ठहर जाए तो चाहे जैसा शरीर हो, वो शरीर से भी कोई तादाद नहीं रहता, फिर शांति मन में लिया। नीति में चाहे ध्यान में चाहे समाधि में, जब मन नहीं होता तो कोई दुख नहीं, दुख या मन के कारण। और जिसके पास जितना बड़ा मन उतना ज्यादा दुखी। छोटे आदमी छोटा दुख, बड़े आदमी बड़ा दुख, बड़े बड़े लोगों को बड़ा दुख, छोटे आदमी छोटा दुख, बड़े लोगों को बड़ा रूप, राजाओं को राज रूप। बड़ा मन, जितने बड़े उतने मन उतने दुख, छोटे आदमी छोटा दुख, थोड़े में खत्म। बड़े का इतना दुख होता मिटते नहीं, दुख या मन के कारण। अब मन को क्या करें? एक है मन को दबाना, एक है मन को लगाना, एक है मन को एकार करना, एक है मन को मार देना। जिनके पास साधना ज्ञान ध्यान नहीं, मन को दबाने तरीका करते हैं। क्या तरीका है? मन को दबाओ, निद्रा में ले जाओ, बेहोशी में ले जाओ, नशा करो, मन को दबाए रहो। जितना अशांत व्यक्ति होगा उतना ज्यादा नशा कादी हो जाता। मन बेचैन, कुछ उपाय नहीं, पियो पियो, दबाओ दबाओ दबाओ, नशा उतर के फिर मन खड़ा, फिर कहाँ ले जाओ? दूसरा मन को लगाना, चलो पैसा नहीं, घूमते रहे, हरिद्वार चलो, ऋषिकेश, बहाना है पिकनिक मनाने, बहाना है हम जा रहे थे, कुछ नहीं। मन भगाए दौड़ाता, कुछ नहीं होता। कहीं चले गए, यहाँ गए, क्लब होंगे, थिएटर होंगे, मेला ठेला, लोग कहते घूम आ जरा, मन बहक जा। पिकनिक मनाए क्या है? घूम आए, अब जब लौटे घर में वही चाल बेढंगी जो पहले थे, अभी फिर दोनों वही शुरू। तीसरा मन को एकाग्र करना, कोई साधना में, नाम जप में, माला जप में, पाठ में लग गए, बड़ा एकाग्र, बड़ी शांति मालूम पड़ी। एकाग्रता बन गई, फिर मन खड़ा। अन्य तरीका के मन को मार दें तो दुख सदा सदा के लिए चले जाए। मन को मिटा दिया जाए कि दुख का हेतु है, बंधन का हेतु है, तो दुख सदा सदा के लिए मिट जाए। तो मन मारे कैसे? किसी शत्रु को मारना हो, पहले उसी शक्ति का पता लगाना पड़ता है, इसके आगे पीछे कौन है। किसी को मारना हो तो बॉडीगार्ड तो नहीं ना कोई तुम्हें मार दे। किसी को मारना अकेले मारता, कोई बॉडीगार्ड ना हो, कोई इसको बचाने वाला ना हो, सब हिसाब किताब लगा। तो मन को मारने से पहले हम पता लगा लें मन का स्वभाव क्या, मन का स्वरूप क्या, मन है क्या। मन की परिभाषा क्या? परमात्मा को भूलकर और परमात्मा को ही पाने की चाह का नाम मन है, या आत्मा को भूलकर आत्मा को ही पाने की चाह का नाम मन है। और सीधी भाषा में कहें तो अपने आप को भूलकर अपने आप को ही पाने की चाह का नाम मन है। तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद है, इस अपने सच्चिदानंद स्वरूप भूलकर उसी को पाने के अंदर चाह खड़ी हो, उसी का नाम मन। अब अपने स्वरूप बोध हुआ, मन मिट गया, इसी का नाम मनोनाश है। और स्वरूप बोधन होने पर सुख के लिए विषयों तरफ भागना, ज्ञान के लिए ग्रंथों तरफ, और अमृत के लिए किसी मंत्रों तरफ, ये मन की गुलामी है। तो मन कायद खड़ा हुआ है स्वरूप के अज्ञान से, अपने स्वरूप को खोलकर, और उसी की पाने की चाह, और चाह होगी भी तो क्या होगी? तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद है, उसी को पाने की चाह होगी, और क्या चाहे? त्रिषणा, तीन तरह चाह होती, सुखेषणा, जिज्ञासा, जिजीविषा। सुखी होने की चाह, जानने की चाह और जीने की चाह, तीन तरह की चाह मनुष्य के अंदर है। एक तो सुखी होने की चाह, सुख ढूंढता, कैसे सुखेगी? जिज्ञासा, ज्ञान हमारे पास ऐसा अज्ञान न रहे, सुख इतना हो कि दुख न रहे। जिजीविषा, जीवन ऐसा अमृत न हो, इसकी तलाश चल रही, इसकी खोज चल रही है। तो अपने स्वरूप को भूलकर उसी को पाने की चाह का नाम है। हम आनंद स्वरूप हैं तो आनंद को पाना चाहते हैं, ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान को पाना चाहते हैं, अमृत स्वरूप है तो अमृत पाना चाहते हैं।
कई लोग ये भी बोल देते हैं सभी लोग क्यों ज्ञान चाहते, अज्ञान ही कोई नहीं पसंद करता। सभी लोग सुख चाहते, दुख को कोई नहीं चाहता। सभी लोग अमृत चाहते, मृत्यु को कोई नहीं चाहता। दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसको चाहने वाला कोई न कोई ना हो। आप रद्दी फेंक आते बाहर तो कूड़ा बेचने वाले उसमें ढूंढ ले जाते, मल करके आओ तो बाहर गांव में जाते सुअर उठा ले जाते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको चाहने वाला कोई न कोई। तुम कितने बेकार को, ये सांप बड़े बेकार तो सर्पिणी चाहने वाले, जानवरों को उनकी पत्नी चाहने वाली, लेकिन दुख को चाहने वाला कोई बने नहीं, अज्ञान चाहने वाला कोई बने नहीं, मौत चाहने वाला कोई बने नहीं। ऐसा क्यों? हम सुखी रहना ही चाहते, दुखी रहना क्यों नहीं चाहते? ऐसा इसलिए है हर वस्तु अपने केंद्र तरफ भागती है, केंद्र तरफ दौड़ती है, जिसका केंद्र है। आप मिट्टी की ढेला उठाओ, कितना ऊपर फेंको, लेकिन मिट्टी खींच ली, गुरुत्वाकर्षण मैग्नेटिक फोर्स। जल को कितना भाव वो सागर तरफ भागता है, पृथ्वी टुकड़ा पृथ्वी तरफ, लेकिन ज्योति जलाओ वो नीचे नहीं सूर्य तरफ भागती है। एक ग्रेविटेशन होता है, एक लेविटेशन होता है, नीचे तरफ एक ऊपर तरफ। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं, भौगोलिक लोग, कि एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक सीमा लिमिट है, उसके जो पार निकल जाते हैं रॉकेट वगैरह जहाज, फिर वो तैरने लगते बिल्कुल, फिर नीचे नहीं आते, फिर पृथ्वी नहीं खींच सकती उनको, वो बेल्टलेस हो जाते हैं। ऊपर चंद्रमा में लोग गए हुए कहते हैं वो तो बेल्ट बजने नहीं होता कतई, ऐसे बहे चले जाए पता नहीं कहाँ। तो हम क्यों चाहते हैं सुख को, आनंद को, अमृत को? हर वक्त केंद्र तरफ, इसी जीव का केंद्र परमात्मा उधर भाग रहा, आकर्षित हो रहा, खींच रहा। हम आनंद क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद है। अगर हम दुख रूप होते, दुखी रहना पसंद कर लेते। कोई भिखारी है, भीख मांगता है, उसे कोई चिंता फिक्र नहीं, भीख मांगता रहता है। लेकिन राजा को आप भिखारी कैसे बनाए? राजा से कहो भीख कैसे मांगे? रोशन राजा से कहो कैसे भीख मांगे? तो सिलेंडर लाए लगवा दीजिए, सिलेंडर लाए, सिलेंडर तो राजा कैसे भीख मांगे? मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोइन आवत लाज। भिखारी भीख मांगता है, शौक मांगता है, उसे कोई चिंता फिक्र नहीं। लेकिन राजा कैसे भीख मांगे? राजा भीख नहीं मांग सकता, मर सकता है, मांग नहीं सकता। तो तुम दुख रूप होते तो दुखी रहना पसंद कर लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? अगर दुखी रूप होते तो दुखी रहना पसंद कर लेते, लेकिन तुम हो ही आनंद स्वरूप, तो कैसे दुखी होना पसंद कर लो? तुम अज्ञानी होते तो अज्ञानी होना पसंद कर लेते, लेकिन तुम हो ही ज्ञान स्वरूप, तो अज्ञानी होना कैसे पसंद कर लो? तुम मरने वाले होते तो मरना पसंद कर लेते, तो हो ही अमृत स्वरूप, पसंद मरना नहीं कर सकते। तुम ज्ञान आनंद अमृत क्यों चाहते? क्योंकि तुम्हारा ऐसा स्वरूप है, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, ऐसे तुम हो। ज्ञान आनंद अमृत क्यों पसंद करते हो? कि ऐसे ही तुम हो। ज्ञान आनंद अमृत पसंद माने अपने आप पसंद करते हो। तो अपने स्वरूप बोलकर उसी को पाने की चाह करना मन है, और अपने स्वरूप का बोध होने पर अचाह हो जाना मनोनाश है। मन कैसे मिटेगा? अपने स्वरूप के बोध से, और कोई उपाय नहीं। खड़ा क्यों है? कि स्वरूप के अज्ञान से, आत्मा के अज्ञान से मन खड़ा हुआ है। तो मिटाने का उपाय भी एक ही है, आत्मज्ञान, और कोई उपाय है नहीं। कुछ भी उपाय कर डालो,
न मन मिटेगा न दुख मिटेगा। कि कारण यही है, कारण यही है आत्मज्ञान, अपने को भूले। इसलिए एक ही उपाय आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अपने आप को बोध हो तो मन मिटा, मन मिटे दुख मिट जाएंगे। लेकिन हम और उपाय कर रहे, कोई संसार पकड़ने में लगा पड़ा, कोई संसार फेंकने में लगा पड़ा। जब आदमी कुछ समझ नहीं आता तो कुछ भी करना शुरू कर देता, किसी दर्द हो, किसी कुछ हो जाए, बचना चाहता है, कुछ पकड़ के, जैसे किसी को खुजली हो जाए, एक ऐसी आती है बूटी वो किसी को डाल दे तो खुजली हो जाए, भागे दौड़े, इधर जाए उधर जाए, पानी में जाए, क्या करे कैसे करे। इस तरह हम किसी तरह से बचना चाहते, शॉर्टकट ढूंढते हैं, किस तरह दुख से मुक्त हो जाए, लेकिन एक वक्त काम नहीं करते, वो कारण नहीं है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं रागी दुख जिहा से या, रागी पुरुष, रागवान पुरुष जो रागी हैं वो दुख से बचने के लिए संसारम हेतुम इच्छत, संसार को त्याग करना चाहता है कि संसार दुख है, हटो छोड़ो इसको, भागो, त्यागना चाहता है। और उससे कुछ नहीं हुआ, क्या क्या त्यागो, कितना त्यागो, त्याग के कहाँ ले जाओगे? शरीर को तो नहीं त्याग दोगे, इंद्रियों को नहीं त्याग दोगे। जब तक ये शरीर इंद्रियां हैं तब तक ये संसार का व्यवहार चलेगा, कम ज्यादा अलग हो सकता है। कोई कहीं छोड़ चला जाए तब भी भोजन नहीं करेगा, फल खाएगा, फल नहीं, दूध, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो लेकिन वीतरागी, जो वीतरागी है, जो राग और वैराग्य दोनों से परे हो गया है, ऐसा वीतरागी, ऐसा वीतरागी वीतरागी हे निर्दुख, वीतरागी जो निश्चय रूप से दुखी, जिसके निवृत्त हो चुके, हे निर्दुख, जिसके दुख निवृत्त हो चुके हैं। सारे निवृत्त होने पर तस्मिन अपनी न खिदते, इस व्यापार में, इस जगत में सब कुछ करता हुआ और जरा भी खेद को प्राप्त नहीं करता है। सब कुछ करते हुए, सारा कुछ व्यवहार करता हुआ है, लेकिन खेदित नहीं होता, वीतराग हो गया। तो अष्टावक्र कहने का मतलब ही है कि आप दुख से बचना चाहो तो ना तो पकड़ के सुखी हो पाओगे, ना छोड़ सुखी हो पाओगे। छोड़ के कहाँ जाओगे? कितना छोड़ो संसार में, उसका उपाय क्या है? एक ही उपाय है कि वीतरागी हो जाओ, सारे दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। वीतरागी सारे दुखों मुक्त होकर और संसार में व्यापार करता रहता, फिर अलग दिखाता नहीं। बड़े बड़े पहले मस्त फकीर संत हो चुके हैं, उन्हें तो पता नहीं लगा सकते उनमें क्या, वो ऐसे सहज रहते हैं, बिल्कुल सहज, कोई उनके अंदर नहीं, पता नहीं लगता। बड़े बड़े मस्त फकीर हो चुके हैं, बड़े बड़े फकीर। एक तो संत बड़ा मस्त था, वहां पहुंचा हुआ, और वो क्या करता था, कोई एक आया बाहर से, ऐसे फकीर तलाश है जो पहुंचा हुआ हो, तो तलाश करता रहा। और वो संत थे फकीर, वो एक गाड़ी भी चलाते, ड्राइवरी का, अपनी गाड़ी चलाते। तो उनसे भेंट हो गई, तो बोले सज्जन को हमेशा फकीर चाहते हैं कि आप हमें मिलवा दें जो पहुंचा हुआ हो। लेकिन वो तो ढूंढते रहते, उन्हें नजर ऐसी थी। पहुंचाए, क्या कहते, हाँ मिला देते हैं। अपनी गाड़ी में बैठा लिया और झोपड़ी पास ले गए और गाड़ी खड़ी कर दी और कहा आप 5 मिनट बाद अंदर आ जाना, उनसे मिल लेना। 5 मिनट बाद वही अपने बैठे झोपड़े में, उनके सारे बैठे जिज्ञासु लोग बैठे, चर्चा चल रही थी।
जब घुसा उसने देखा ये तो जी ही है कि तुम इतने पहुंचे फिर गाड़ी क्यों चलाते, जे ऐसा क्यों करते? कहते मैं ढूंढता रहता हूँ कहाँ से मिल जाए, कोई मिल जाए उसको ले आता हूँ, चिल्लाते बताते नहीं। तो कहने का मतलब अष्टावक्र का कि रागी दुख जियासया, रागी दुख से बचने के लिए संसार में हेतु से संसार को छोड़ना चाहता है, संसार से छोड़ के दुख से बचना चाहता है। लेकिन वीतरागी निर्दुख, वीतरागी सारे दुखों से मुक्त हुआ, छूटा हुआ और सारा दुख से छूटा हुआ। तस्में नापी ना खेदते, इससे व्यवहार करता हुआ खेद प्राप्त नहीं करता। बुलंद भजन बोलेंगे। और कल व्यास पूजा कार्यक्रम है, जैसा कि प्रतिवर्ष होता है, और वही अपना समय रखा गया 7:30-8 बजे से पूजा चालू हो जाएगी और कीर्तन भजन लोग करेंगे, बाहर से भी लोग आएंगे और 10:30 से 12 तक प्रवचन होगा। 12 बजे के बाद भोजन प्रसाद होगा, सभी लोग आएँ और उनको बुलाएं, दोलन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए विधि न्यारी। अब तक हम माया में भटके, तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारी, बताए दे विधि न्यारे। कर्म करे बेकारी, बताए विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। बड़े उपकारी, बताए विधि न्यारी। मिट गई सकल वासना मन की, कट गई सब सकल वासना मन की। मिट गई सकल वासना मन की। कट गई सकल वासना मन की। पलटे देते हमारी, बताए दे विधि न्यारे। बताए विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। बड़े उपकारी, बताए विधि न्यारी। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, कोई ज्ञानी सब हैं ब्रह्म अपारी, बताए दे विधि न्यारे। है ब्रह्म पारी, बताए विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। बड़े उपकारी, बताए विधि न्यारी। जब हम सतगुरु शरण में जावे, हम सतगुरु शरण में जावे। खुल जाए ज्ञान के मारी, बताए दे विधि न्यारे। जय ज्ञान कुमारी, बताए विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए विधि न्यारी। ऐसे सतगुरु को बल जाओ, ऐसे सतगुरु को बलि जाऊं। चरण कमल बलिहारी, बताए दे विधि न्यारे। चरण कमल बलिहारी, बताए विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए विधि न्यारी।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। ओम